भारतवर्ष यानी सोने की चिड़िया। हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता जननी रही है आविष्कारों की और इसे सींचा है इसकी जान यहाँ की विकसित और संपन्न सामाजिक ढांचे में थी। लेकिन वक्त के साथ विदेशी लुटेरों ने भी इसे खूब लूटा। ऐसा नहीं कि हम हमेशा गुलाम रहे। ईसा पूर्व से कई गौरवशाली समय रहे हैं। राजा कनिष्क के वक्त भारत की सीमाएं चीन तक बढ़ाई जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे अखंड भारत की नींव रखी और यह सिलसिला चलता रहा जो वीर पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कई न जाने ऐसे वीर योद्धाओं के द्वारा आगे ले जाया गया। खैर, हमारी गुलामी का कारण था आपसी फूट और संगठन की कमी। हमारे किलों के दरवाजे हमेशा अंदर विश्वासघातियों द्वारा खोले गए। इस बात को हमने ब्रिटिश काल में बखूबी समझा। विभिन्न नेता उभरे और लोगों में नई चेतना जागी। अब लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी गई। कुछ अनकही तो कुछ अनसुनी शहीदी दी गई। सभी सेनानियों का योगदान अविस्मरणीय रहा। कुछ अहिंसा के पथ पर चले तो उसने हिंसा की वकालत की। उसने विदेश में सशस्त्र सेनाओं का निर्माण कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और बाद में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बगावत करवाई। एक संयुक्त प्रयास में हम सब ने यह आज़ादी मिलकर छीनी। हम फंडामेंटल राइट्स की वकालत तो खूब करते हैं, आओ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी अपनाएं और अपने इस भारत को आगे ले जाएं। इस साल आज़ादी के दिन मैं अपने गांव में हूँ तो एक बात याद आई जो श्री रामचंद्र जी वनवास पूरा कर अयोध्या लौट कर कहते हैं, जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और धरती माँ स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो विचार आया कि क्यों ना आज़ादी को गाँव में ही मनाने की शुरुआत की जाए। लोगों में जागरूकता तो आएगी ही, साथ में यहाँ के युवाओं को एक मंच भी मिल जाएगा। बस यहीं से आयोजन की नींव पड़ी और आगे अब आप खुद ही देख लीजिए। वैसे भी देश सेवा को किसी वर्दी की जरूरत नहीं, बस जज्बा चाहिए। सावधान। आज 74 वर्ष हो गए हैं। जब हम गुलाम थे कहीं न किसी से बोल सकते थे। हमें याद नहीं है, हमारे ताऊजी लोग बताया करते थे, जब कोई अंग्रेज ऑफिसर आता था सारे गांव के लोग उनका सामान ढोने के लिए, उनके बिस्तर ढोने के लिए उनके साथ जाते थे। सारे गांव का दूध दही उनके पास चला जाता था, कोई विरोध नहीं कर सकता था। आज हम सब स्वतंत्र हैं, अपने अपने उस पर खड़े हुए हैं और ये बड़ा आज बहुत बड़ा एक अच्छा मुझे खुशी हो रही है। हमारे गांव में इतने सब भाई बंधु एक साथ खड़े हैं
एक साथ खड़े होकर के इस जश्न को मना रहे हैं, इस आज़ादी के पर्व को मना रहे हैं। ये त्यौहार है, आज तो फिर त्यौहार ही त्यौहार है। सुबह स्वतंत्रता का त्यौहार है, शाम को घी का त्यौहार है। इस त्योहारों में ही आज का ये उत्सव मनाया जा रहा है। मैं सब लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ। लोकेश को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि तुमने एक नई जागृति यहाँ पर की है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, तुम सुखी रहो। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की और चवन्नी चांदी की जय। जय गांधी की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कैसे करोगे? मंच करेंगे, मंच करेंगे, मंच करेंगे। कैसे करोगे? मंच करेंगे, मंच करेंगे, मंच करेंगे। अंग्रेज भागे खेती मेरा तिरंगे झंडे की जय। भारत माता की जय। एक ऐसा शुभ दिन आ गया लाल किले पर तिरंगा लहरा गया। आज में कितना अत्याचार था, कैसे हम वर्णन करें। कितना भ्रष्टाचार था, कैसे हम वर्णन करें। कैसा भ्रष्टाचार था। हमारा हमारा सारे जहां से आई। ओम श्री गणेशाय नमः। तो हमें उस टाइम पे इनके लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। इतनी हमारी खराब स्थिति थी। उन सब के बाद अब आज हम आजाद हैं, इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अपने विचार रख पाते हैं, कहीं भी किसी भी कार्रवाई को बखूबी अंजाम दे पाते हैं। तो इससे बढ़िया बेहतरी की बात नहीं हो सकती। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इन सब के अलावा हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बलिदान को हम व्यर्थ न जाने दें। हमारे ऊपर समाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। भद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है कविंद्र की आवाज। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कविंद्र रौतेला का। तो हमारे गांव में रहकर हम इस तरह का एक मंच हमें मिल पा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि महिलाएं उस समय से भी इन सब चीजों में अपना इतना योगदान दे रही हैं। तो भारत की नारी शक्ति किसी से भी कम नहीं है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। यहाँ पर अंग्रेज सैनिकों को, अनेकों अंग्रेज सैनिकों काटते हुए वो अंग्रेज सैनिकों से बाहर निकलती है, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा आड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए आवार। रानी अनेक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पे वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हम यहाँ पर खड़े हैं और अपनी आजादी को पूरी तरीके से जी रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है इस क्रांति को आगे बढ़ाए रखने की। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक जी सांस लड़े वो फिर अपनी लाज। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
खुद का अनुभव है कि हमारे पहाड़ के लोगों में काफी पोटेंशियल, काफी क्षमता होती है, बस जरूरत होती है मंच की। शायद मैं इस मामले में थोड़ा भाग्यशाली रहा कि नवोदय जैसी जगह से हमें लगातार मंच मिलता रहा। तो अगर इस कार्यक्रम को कराने के पीछे हमारा मकसद यही है कि गांव के लड़कों को, नन्हे मुन्ने बालकों को एक मंच मौजूद मिले जिससे वो शुरू से ही निखरते चले जाएं। सबसे जरूरी बात होती है स्टेज का फेयर रखना, सामने आके बोलने की हिम्मत करना, क्योंकि भीड़ में तो हर कोई बैठा रहता है। अगर हमको सही मायनों में लीडर बनना है तो हमें सबसे पहले आगे जनता को फेस करना होगा। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर संचालित किया है। दूसरी बात देखें कि अगर आप में सही में देश सेवा का जज्बा है तो आपको किसी वर्दी की जरूरत नहीं है। बिना वर्दी के भी हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं और छोटी से छोटी कोशिशें इस देश को जरूर आगे ले जा सकती हैं। इन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं और युवाओं को मंच प्रदान करते हैं। अपने भाषण की कुछ पंक्तियां लेकर हमारे सामने मौजूद हैं लोकेश, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लोकेश का। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, ऐसा नशा ही हिंदुस्तान की शान का है। तो अगली प्रस्तुति लेकर आएंगी एक नन्ही सी कली काव्या, जिसके बोल हैं नानी तेरी मूर्ति। शीश चढ़ाए हैं, आज माँ के स्वागत के हित पथ पर फूल बिछाए हैं। नए सिरे से हमको अपना नया ये देश बनाना है, इस धरती की मिट्टी को हमने स्वर्ण मनाना है। जागो जागो वीर बाबू, काम एक तुम कर देना, नव से तारे तोड़ तोड़ के माँ की झोली भर देना। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही आखिरी निशा होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगे के गीत के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी चंदू का। वैष्णव जन तो तेरे कहने, चलिए शुरू करते हैं। वैष्णव जन तो तेरे दुखे उपकार करे तुहे, पर दुखे उपकार करे तुहे, मन अभिमान ना आण रे। तृष्णा त्यागी पर स्त्री जन मात रे, पर स्त्री जन मात रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीर पराई जान रे। में आजादी ही ना मिली होती तो वीर रस की इसी भावना को प्रस्तुत करने जा रहे हैं बलराज। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राजनीति को अपनाया और हम पर राज किया, लेकिन हमारे देश के कुछ ज्ञानी पुरुषों ने इसको पहचाना और लोगों में जागरूकता लाई। Clap your hands, clap your hands, listen to the music and clap your hands. Turn around, listen to the music and turn around. Turn around, turn around. गजरा बाल में गजरा बिंदिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए। मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। चले जब ये पुरवाई बजे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का सजना। मैंने थोड़ी कनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने
प्रतिज्ञ सोच लो, अमित वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चल, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चल, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी। एक राज्य बनता है अनेक जिलों से मिलकर, और एक जिले के अंदर आते हैं बहुत सारे गांव, बहुत सारे। अगर एक परिवार तरक्की करता है तो पूरा देश तरक्की करता है, और उस परिवार को तरक्की करने से रोकती है ये बुरी चीजें, नशे की समस्या, जात पात की समस्या, और ये ऊपर नीचे छोटे नीचे का होने वाला भेदभाव। तो हम तभी अपने देश की प्रगति में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो सकते हैं जब हम इन सभी चीजों को अपने मध्य से निकालकर दूर फेंकेंगे। तो सबसे जरूरी है पहले उस नशे की समस्या को दूर करना, क्योंकि नशा देश के युवा को खोखला करता है। और एक देश की जो स्ट्रेंथ कोशिश रहनी चाहिए कि पहाड़ हमसे कभी ना जाए, हमें अपनी संस्कृति, अपनी जड़ें, अपने कल्चर नहीं भूल सकते। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा पेड़ वही खड़ा रहता है जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो कोशिश रखनी कि हमारी जड़ें मजबूत रहें, हम नशे इत्यादि से दूर रहें, और साथ मिलकर महिला पुरुष सभी साथ मिलकर देश की प्रगति। मेरे पास तेरा काम करने के लिए समय नहीं है। अब चूहे को गुस्सा आ गया, उसने कहा क्या तुम मेरी टोपी नहीं सिलोगे? दर्जी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी टोपी नहीं सिलूंगा। तेरा लहंगा क्या भला चांदी रो, तेरा लहंगा क्या भला चांदी रो, रंगली पिछाड़ी है, जरा आंखों में लगा ले काजला, नजर लागली, नजर लागली, नजर लागली, नजर लागली, लहंगा में भला चांदी रो, लहंगा में भला चांदी रो, रंगली पिछाड़ी है, आँख में लगे रो काजला, नजर लागली। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तनुजा और हिमानी का। And today we are united here to remember the all freedom fighters, those give their life to freedom. We are proud on them, but now it is our responsibility and duty to maintain this freedom, and this can be fulfilled by doing our duty. हो तो रंग लाती है, दोस्ती गहरी हो तो सबको भाती है, दोस्ती नादान हो तो टूट जाती है, दोस्ती साथ हो तो इतिहास बनाती है, जिंदगी नहीं दोस्ती से प्यारी, दोस्ती के लिए हाजिर है जान हमारी। So the sacrifices of our freedom fighters, she should respect all elders and the national flag and the national anthem. Thank you. आजादी का गगन झूमता मारों से मिला रही है, आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। याद करो उस गोली को, ना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। हे भारत माता के बेटो, सुनो समय की वो। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ साथ ही सर्वप्रथम इस गांव में आयोजित इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए खास तौर पर श्री लोकेश कोठारी जो काफी शिक्षित हैं, और आपने एक नई पहल यहाँ पर की, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी अच्छा आयोजन
आपके द्वारा किया गया। उसके बाद आज स्वतंत्रता दिवस के इस गौरवशाली दिवस पर आपके द्वारा युवा वर्ग को एक नई प्रेरणा देते हुए, एक नई सोच उनमें विकसित करते हुए इस प्रकार का यह आयोजन किया। इसके लिए मैं आपको और आपके साथ सहयोगी युवा वर्ग को और आपको प्रेरणा देने वाले समस्त जनों को भी बधाई देना चाहता हूं। इस प्रकार के आयोजनों को करने से है एक मंच प्रदान होता है। तो आपका यह कार्यक्रम अत्यधिक सराहनीय है। मैंने यहाँ पर सुना, बिगुल बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। परंतु एक बात कहनी है प्यारों, आज देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। युवा वर्ग को मैं खास तौर पर उनका ध्यान आकर्षण करूंगा। अच्छी शिक्षा जो बालक ग्रहण करेगा, निश्चित रूप से वो अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छाई समाज को दिखाएगा। आपने कहा था हम होंगे कामयाब एक दिन। निश्चित रूप से यदि आपकी यह सोच रही और आप इस प्रकार से अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति आप जागरूक रहेंगे तो आप अवश्य कामयाब होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और निश्चित रूप से आप सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, क्योंकि अपने मनोबल को कम नहीं करना है। इस बार आप थोड़ा आयोजन कर सके, इतने बच्चे जुटे, अगले राउंड में आप पुनः और इसको और विकसित कीजिए। और इसमें आपको बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और पूरे क्षेत्र का निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा, आप कामयाब होंगे, आपको सहयोग मिलेगा और आप आने वाली पीढ़ी, आपके जो भाई बहन हैं पीछे से, उनको भी एक आप अच्छी दिशा। हम आपके इसके प्रकार के अच्छे आयोजन से काफी गदगद हैं। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं और पूरे युवा वर्ग को आपके सहयोग के लिए आपको मैं आशीर्वाद देता हूं और आपका भविष्य उज्जवल हो। आप देश के एक महान अच्छे नागरिक बने और आप इस क्षेत्र का ही नहीं, आप पूरे देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो करीब 59-60 के समय में हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, 3-4 दिनों से पहले झंडे बनाते थे। उन दिनों झंडे नहीं मिलते थे, कागज में तिरंगा झंडा बनाते थे, उसमें रंग भरते थे, फिर उसको डंडों में लगा करके पूरे क्षेत्र में हम लोग जाते थे। यही जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, मुझे तब से आज सुनने को मिला। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। शुभकामनाएं सबको देता हूँ। आशा करता हूँ ये झंडारोहण रुके नहीं। जिस प्रकार से 1947 को झंडारोहण हुआ था, तब से वो अविरल रूप से चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जब झंडारोहण इस स्थल पर हो गया है, तो जब तक हम आजाद रहे तब तक ये झंडारोहण यहाँ पर होता रहे, इस प्रकार का कार्य होता रहे। ये शुभकामनाएं हैं। सब सुखी रहें, सब आनंदमय रहें। भारत माता की जय। सभी वीरों को नमन करते हुए
महाकवि मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही आखिरी निशान हो।